नमस्कार साथियों साथियों जो लोग ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं कि भैया अब हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। काफ़ी जो टीचर्स हैं, चाहे वो बेसिक के हो, माध्यमिक के हो या अधिकारी हैं तमाम, जो ये चक्कर में है, पुलिसकर्मी है कि ये चक्कर में कि भैया हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन दोस्तों अब उनका ट्रांसफ़र रुक गया है। किसी का भी अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। देखिएगा, जो टीचर्स हैं उनको दिसंबर में ट्रांसफ़र यानी सर्दियों में ट्रांसफ़र का आदेश था और गर्मियों में मई जून की ट्रांसफ़र का आदेश था जितने भी टीचर्स हैं माध्यमिक हो बेसिक के हो। लेकिन दोस्तों अब दिसंबर में तो जनवरी में ट्रांसफ़र हुए नहीं, अब मई जून में भी ट्रांसफ़र नहीं हो गए। आखिर किन किन लोगों के नहीं हुए ट्रांसफ़र, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिएगा, आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफ़र पर लगी रोक। आखिर क्या वजह है, क्यों रोक दी गई है, सारे ट्रांसफ़र बंद है, कब तक रहेगी ये रोक, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और किन किन लोगों पर ये रोक लग गई है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं या संविदा कर्मी हैं, पेंशनर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको आपके पते की जानकारी मिलेगी, क्या है क्या नहीं चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये आखिर ट्रांसफ़र पर रोक क्यों लगी है। तो यहाँ पर जिसकी मुख्य वजह है वो है एनपीआर। एनपीआर का अर्थ होता है जनगणना, नेशनल पॉपुलेशन रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा, जनगणना करना पड़ेगा। जनगणना की वजह से, अभी एसआईआर की वजह से सारे ट्रांसफ़र रोक दिए गए थे, अब एनपीआर की वजह से सारे ट्रांसफ़र रोक दिए गए हैं। अब यहाँ पर कब तक ये रुके रहेंगे, इसकी डेडलाइन क्या है। वैसे एसआईआर की तो डेडलाइन बढ़ती चलेगी, लास्ट डेट कि अब हो जाएगा एसआईआर, फिर डेट बढ़ा दी 2 महीने तक तो डेट इसकी बढ़ाई दी, पूरे मार्च तक इसकी डेट एसआईआर मार्च अप्रैल तक हो गया है। लास्ट अप्रैल तक मान के चलेगा एसआईआर का कार्य हो पाएगा। और कहाँ, तब जनवरी में काम हो रहा था पूरा, 2 महीने बढ़ गए इसके। चलेगा दोस्तों, क्या एनपीआर में 2-3 महीने बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये बाद में बात करेंगे। सबसे पहले रोक देखेंगे कब तक लगी है। तो यहाँ पर 31 मार्च 2027, लो भैया 2027 तक, 31 मार्च 2027 तक किसी के भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी के भी। अब किन किन के नहीं होंगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ लोगों के होंगे, कुछ लोगों के नहीं होंगे। 31 मार्च 2027, ये 26 चल रही है, मार्च 26 है, 1 साल के लिए सब बंद। यानी कि जो शिक्षकों के मई जून में होंगे वो भी नहीं होंगे, और तुम्हारे जो सर्दियों में होंगे वो भी नहीं होंगे। किसी भी तरीके के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। चलेगा, अब बात करते हैं किन किन लोगों पर ये रोक लगाई गई है, किन किन लोगों के ट्रांसफ़र नहीं होंगे। देखिएगा, यहाँ आपको मैं बता दूँ, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी साहब, एसडीएम जानते हैं आप, उप जिलाधिकारी साहब, उनके भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। उसके बाद है तहसीलदार, जो तहसीलदार साहब होते हैं, जो तहसील में होते हैं, उनके भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। उसके बाद है शहरी आयुक्त, जो आपके नगर निगम होते हैं, है ना, या नगर पालिका में जो आयुक्त होते हैं, उनके भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे, उनके भी रोक दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शिक्षक के भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि शिक्षक में आखिर किन किन कैटेगरी में आएंगे लोग, कहाँ कहाँ आएंगे, ये आपको मैं बता दूँ। देखिएगा, यहाँ पर हम ब्रैकेट कर रहे हैं, प्रगणक यानी जो जनगणना करेंगे, इसमें किसी की भी ड्यूटी लग सकती है। वो शिक्षक माध्यमिक का भी हो सकता है, प्राइमरी का भी हो सकता है, वो लेखपाल भी हो सकता है, वो रोजगार सेवक भी हो सकता है, आंगनवाड़ी भी हो सकता है, शिक्षा मंत्री भी हो सकता है। मतलब किसी की भी लग सकती है, किसी की भी, तहसील से भी लग सकती है, शहरी आयुक्त से भी लग सकती है, किसी से भी लग सकती है। तो प्रगणक की इनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, जो भी आएंगे वो उनका नहीं होगा। फिर है सुपरवाइजर। अब जो भी सुपरवाइजर बनेंगे उनका भी नहीं होगा, किसी भी विभाग के सुपरवाइजर बनाए जा सकते हैं। उसके बाद है फील्ड ट्रेनर, इनका काम तो एक बार ही है, क्योंकि इनका काम है ट्रेनिंग देने का। अब ये एक बार इनकी ट्रेनिंग ये दे देंगे, लेकिन फिर भी इनके ट्रांसफ़र नहीं होगी जब तक पूरी जनगणना नहीं हो जाएगी। इनका भी ट्रांसफ़र रोक दिया गया। जो भी फील्ड ट्रेनर बनेंगे, किसी मतलब बना एक, लेकिन ट्रांसफ़र किसी का नहीं होगा। किसी भी विभाग में अगर ये एनपीआर से जोड़ दिया किसी भी विभाग को, मैं यहाँ पर विभाग की बात कर रहा हूँ, ना कि किसी इंडिविजुअल इंसान की,
किसी भी विभाग को अगर इसमें जोड़ दिया, जैसे पुलिस विभाग को अगर मान के चलेगा एनपीआर में जोड़ दिया किसी काम के लिए, तो किसी भी पुलिसकर्मी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस विभाग इसमें एनपीआर में नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों फील्ड ट्रेनर हो गए। उसके बाद पटवारी, पटवारी हैं आपके, ये हो गए। और उसके बाद है ग्राम सचिव, ग्राम सचिव ये हो गए। तो यानी सोचिएगा एक बड़े अधिकारी से लेके नीचे तक बिल्कुल लास्ट तक के जितने भी हैं सभी के रोक दिए गए। लेखपाल जो भी कुछ होंगे, सुपरवाइजर वही सब बनेंगे। जितने भी तहसील के अधिकारी हैं, जो भी तहसील में कार्य कर रहा है, सभी मान लीजिए जितने भी विभाग हैं, माध्यमिक हो या अपर माध्यमिक हो और उससे भी ऊपर हो, चाहे बेसिक हो या और नीचे हो, सभी के दोस्तों ट्रांसफर रोक दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र 31 मार्च 2027 तक रोक लगी है। लेकिन दोस्तों ये रोक जहाँ तक है मुझे बढ़ सकती है, मुझे लग रहा है बढ़ना है। और यहाँ पर 2027 में इलेक्शन का भी काम शुरू हो जाएगा। जैसे विधानसभा 2027 में चुनाव होने हैं, तो उस समय भी दोस्तों मुझे लग रहा है ये फिर से इलेक्शन का कार्य शुरू हो जाएगा, तो ये फिर से बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो दोस्तों, जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हो जाते 2027 में, जब तक सरकार शपथ ग्रहण नहीं कर लेती है नई सरकार, तब तक दोस्तों सभी के ट्रांसफ़र पर रोक लगी रहेगी। और जैसे ही कार्यकाल शुरू होगा नई सरकार का जो भी बनेगी, उसमें दोस्तों थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, वो अपना सेटलमेंट करेगी, उसके बाद वो ट्रांसफ़र शुरू करिए जाएंगे। तो यहाँ देखा जाए तो मुझे लग रहा है 2027-2028 में जाके ट्रांसफ़र होंगे। वो भी कब होंगे वो कोई नहीं जानता है, लेकिन 2028 में ट्रांसफ़र की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है, आप किस विभाग में कार्य कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।